Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स डायमीटर और साथ साथ में हम उसके टेंजेंट पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इसका मतलब क्या होगा समझाता हूँ मैं तुम्हें। मेरे पास में एक डिस्क है, राइट। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एक तो अबाउट इट्स सेंटर, जो इसके एक्सिस को सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, डायमीटर समझ में आ रहा है, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी इसके एक्सिस, इसके डायमीटर में। अब ये डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, डायमीटर ऐसे भी हो सकता है। तो दो डायमीटर इसके ऐसे का अज्यूम करके हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और एक टेंजेंट से निकालेंगे। रिंग हमेशा ऐसे भी रोटेट कर सकती है उसके टेंजेंट के आसपास में, ठीक है। तो ये तीनों ही केस में हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके सेंटर में, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास में एक रिंग है। चलो शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर। चलो, कंसीडर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड इज रोटेटेड फ्रॉम एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन से हमें क्या निकालनी है, वो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके प्लेन में सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, मेरे पास में एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है, आर है। और ये रिंग जो है बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी हुई है, राइट। ये रिंग है, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, ऐसे रिंग्स को बना के जोड़ते ही तो हमारी डिस्क क्रिएट होती है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, उसी डिस्क को निकालना है। सो लेट इट इज मेड ऑफ सो मेनी रिंग्स, मानते हैं कि बहुत सी रिंग से बनी हुई है। कंसिडर सच रिंग एज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रेडियस आर। तो देखो, तो मैंने छोटी सी डिस्क को यहाँ पे लिया है। ये यहाँ पे मेरे साइड में जो डिस्क बना रखी है, ये एक तरह से हमारा बड़ी डिस्क का ही छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। इसका जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस कितनी है, dx। dx यहाँ पे क्या हमारी, dx हमारी थिकनेस है। थिकनेस समझ लो आप, लेंथ और ब्रेड्थ समझ लो, ठीक है। थिकनेस हो गई। और इस पूरे का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पूरे का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। अब आर तो रेडियस मानी नहीं है इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट का जो थिकनेस है dx है, तो इसका रेडियस कितना है, x है। तो ये इसका सर्कमफ्रेंस है। बात समझ में आई। हमने जो रिंग कंसीडर करी है, उस रिंग का रेडियस तो था हमारे पास में x, और उसकी थिकनेस कितनी है, dx, ठीक है। और ये जो रिंग हमने निकाली है वो किसी एक डिस्क के अंदर से हमने छोटी सी निकाली है। अब x dx तो ये हमारे पास में हो गया। अगर मुझे उस रिंग का, जो हमने उस डिस्क के अंदर से निकाली है, एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकता हूं। लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर। ब्रेथ कितनी हो गई, सॉरी 2 पाई आर नहीं, सॉरी 2 पाई एक्स। लेंथ हो गई 2 पाई एक्स और ब्रेथ हो गई इसकी dx। सो ये हमारे पास में 2 पाई एक्स dx क्या आ गया, हमारी निकाली हुई। इसमें से जो रिंग को कट करके हमने निकाला है उसका क्या हो गया, एरिया हो गया, राइट। चलो यहां तक तो हमें लिखना था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर। डन। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे इसको 1। अगर मेरे पास में इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो हमने यहां से निकाली है, तो मैं उन सब का इंटीग्रेशन कर पूरे की पूरी रिंग का क्या निकाल सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हो गया dm एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। वही इफ एंड देन मेथड को यूज करके हम यहाँ पे करेंगे, मास निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ रिंग हैज द मास ऑफ m। अगर पाई आर स्क्वायर का हमारे पास में मास दे रखा है m, देन 1 यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई एक्स dx एरिया, मतलब इस रिंग के लिए 2 पाई एक्स dx के लिए हमारे पास में मास क्या होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई dx। वापस रिपीट कर रहा हूं सॉरी। हमारे पास में पाई आर एरिया जो है रिंग का, उसका मास अगर कैपिटल M दिया है, तो 1 यूनिट एरिया का कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई एक्स dx का कितना होगा, तो हम 2 पाई एक्स dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वहां पे हमें dm मास मिल गया है m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स dx, ये हो गया।
इक्वेशन 1 में रखना है हमें। रुको मैं करके बताता हूँ। एक्स्ट्रा पेज कहाँ गया, ऐड अ पेज। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आया था, dm कितना आया है 2 पाई m अपॉन 2 पाई r था x था, ये रहा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई x dx, ये हमारे पास में dm आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, dm अपॉन dm एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये dm एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, और एक्स स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और हमारा 2 बच गया। तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ रहा है m, ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया dx। ये आ गया हमारे पास में i की वैल्यू आई है 2m एक्स क्यूब अपॉन आर स्क्वायर dx। ठीक है जी, ये हमारे पास में आ गई वैल्यू। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका दोनों साइड में इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन लग गया 0 से i तक। अब इसके लिए क्या लिमिट लगाएंगे हम, ठीक है। तो हमारी जो रिंग है उसको अगर ढंग से देखो तो वो कहाँ से जा रही है, सेंटर से लेकर हमारी जो रिंग है सेंटर से लेकर, मतलब कि यहाँ से जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है वो बाहर तक जाएगा ना, तभी तो मुझे टोटल मिलेगा सेंटर से बाहर तक का। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे 0 टू कैपिटल R, डन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी का, तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा I और 2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, तो हमारी लिमिट हो गई 0 टू R एक्स क्यूब dx। तुम सभी जानते हो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x4 अपॉन 4, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में i, वो फॉर्मूला जिसको ध्यान में नहीं है मैं बता दूं, फॉर्मूला होता है x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है xn+1 अपॉन n+1। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गॉट x4 अपॉन 4 0 टू r, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, 2m अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट आ जाएगी r4 अपॉन 4, और 0 रखोगे तो वैसे भी 0 है तो इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। ये हो गया i। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ कट हो रही है, कौन सी वैल्यूज़ कट हो रही है, 2 से 2 कट हो गया, ठीक है, r स्क्वायर से r की पावर 4 कट हो गया, एंड वी गॉट i इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाई 2। देखो ये कट हुआ था ना, 2 आया था, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है सेंटर पे आया है, ठीक है। अब इसको अगर रिंग से कंपेयर करो तो रिंग का ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है डायमीटर में, जबकि यहाँ पे डिस्क में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो हाफ mr स्क्वायर कहाँ पे आ गया है, पूरी डिस्क का कंप्लीट सेंटर से आ गया है, ठीक है। ये देखो mr स्क्वायर बाय 2 हमारा फाइनल है। अब हमें निकालना है, मैंने जैसा बताया था आपको कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालना है उसके डायमीटर के थ्रू, या तो डायमीटर इधर होगा या डायमीटर इधर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, चलो मेरे पास में एक डिस्क है, वही कंसिडर अ डिस्क प्लेस्ड ऑन एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स और वाई प्लेन में रख दिया है, और एज वेल एज एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आर आई एक्स एंड आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई उसके रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। और आई एक्स और आई वाई को कंसिडर करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायमीटर है। अब प्लेन में अगर ये रखा है और मैं अगर इसके एक्सिस इधर मानूंगा और इसका एक्सिस इधर मानूंगा, तो वो आईडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू द डायमीटर हुआ ना, तो ये मान लेते हैं। तो थ्योरम को अप्लाई करवाया है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड एक्सिस तो वही एक्स और वाई अगर इधर है, मेरा अगर एक एक्स है इधर, एक वाई ये है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हमारा तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर होगा जो सेंटर में आ रहा है। और सेंटर वाला जस्ट अभी निकाला था हमने, क्या था सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इन भैया को उठा के यहाँ पे डाल दिया, आई एक्स और आई वाई की जगह पे आई डी और आई डी डाल दिया नाउ, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद में ये हो गया क्या, 2 आई डी, आई डी प्लस आई डी कितना, 2 आई डी,
ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यू विल गेट आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, रिंग का, नहीं डिस्क का। ठीक है, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि भाई कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है क्लास में। तो आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4, ये डायमीटर के अकॉर्डिंग हो गया है। चलो, और लास्ट हमारा टेंजेंट के थ्रू आएगा, तो यहाँ पे हम थ्योरम यूज करेंगे पैरेलल वाली। पैरेलल वाली थ्योरम क्या कहती है, आपके सेंटर में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के थ्रू जा रहा है, एग्जांपल के लिए जैसे डायमीटर के थ्रू कितना गया था एम आर स्क्वायर, उसमें बस एम आर स्क्वायर क्या करना है, जोड़ना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट पे मिल जाएगा आई टी। तो ये हो जाएगा 1/4 + 1 होता है 5/4, और ये पीछे एम आर स्क्वायर। डन। जिसको समझ में आया बता देता हूँ, एम आर स्क्वायर वैसे ही कॉमन आ रहा है, या एम आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, और इन दोनों का सम होता है 5/4, तो आंसर आ रहा है एम आर स्क्वायर, 5/4 एम आर स्क्वायर। डन। तो ये हमारे 3 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हमने, एक तो इसके सेंटर में, एक हमने ना इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, और एक हमने निकाला इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग, इस तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसमें टेलीग्राम से आप मेरे कलरफुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका QR कोड ये रहा, इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और यहाँ से QR कोड से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, ऑल आर द फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और बस यही था वीडियो में आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।